बोलिए चलो। मैं पिंटू साहनी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे जो मैं विगत कई वर्षों से बात करते आ रहा हूँ। बात करने की बात है, चाहे ज्ञापन की बात है, चाहे निवेशकों की लड़ाई लड़ने की बात है, या लोगों की जो पैसा जमा कर रखे हैं उनको दिलाने की बात है। तो हम विगत कई वर्षों से जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी को जरिए ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया कि लोगों का पैसा भुगतान होना चाहिए। इसी को लेके हम आपके लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव भी लड़ा। तो ऐसे बहुत वर्षों तक अथक प्रयास के बाद लोगों का पैसा सहारा यानी अन्य कंपनियों की बात करें, पिनकान, PSL, यूनाइटेड रोज वैली का तो नहीं अभी भुगतान हो रहा है, लेकिन सहारा कंपनी का जो भुगतान हो रहा है, आज बात करेंगे तो अमर उजाला का पेज नंबर 1 पे क्या कहा गया है। तो आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सेबी सहारा खाते से जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राशि वितरण करने की तिथि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई। तो सम्मानित जमाकर्ताओं, आपके पैसे की अगर बात कहा जाए तो बंदरबांट की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार एक तरह से कहा जाए, और माननीय उच्च न्यायालय की बात कहा जाए, या माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कहा जाए, तो ये सारे घुमा फिरा के आपका पैसा है, आपके पैसे को लिए इतना ज़्यादा परेशान करते हुए आपका पैसा अगर चाहते लो तो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चाहते तो जनपद स्तर पे, या एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो निवेशक हैं, अभिकर्ता के माध्यम से कार्यालय से भी बड़ी आसानी से भुगतान लोग कर देते। लेकिन यदि उसको सहारा को अगर कहा जाए तो पुनः स्टैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान है। सरकार अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रही है कि आप ही के पैसे को बंदरबांट के तरीके से जो मूलधन भुगतान कर रही है वो भी अपने तरीके से कर रही है। तो ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है, एनालिसिस करने का विषय है कि ये सरकार कितना आपका कहाँ तक मदद कर रही है, कहाँ तक आपका पैसों को भुगतान कर रही है। जो कि आप लोग बहुत हमको देखे कि मैंने लड़ाई लड़ा, तो ये पैसा जो है बारी बारी से वो भी कागज़ पे दिखाया जा रहा है। अगर पूर्ण रूप से कहा जाए निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से लोगों का पैसा नहीं हो पा रहा है। 1,000 आवेदन हो रहे हैं तो देखा जाए 100-150 लोगों का पेमेंट आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, मूलधन आ रहा है। तो हम यही निवेदन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि भाई लोगों का जो पैसा जमा है उनका नहीं आप ब्याज तो मूलधन पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक लोगों का भुगतान कर दें। इसी के साथ हमने अपनी बात समाप्त करते हैं।